आज़ादी के बाद हिंदुस्तान ने कई ऐसे फौजी अभियान देखे जिन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं जीते बल्कि इतिहास की दिशा बदल दी। इन ऑपरेशंस में गोलियां चली, टैंक दौड़े, लड़ाकू विमान गरजे, लेकिन असली जीत सिर्फ हथियारों से नहीं मिली। उसके पीछे थी दूरदर्शी सोच, बारीक योजना और देश के लिए सब कुछ दांव पर लगाने वाले जांबाजों का साहस। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत ठाकुर का, और आवाज द वॉइस पर आप देख रहे हैं पराक्रम। पराक्रम सीरीज में हम सुनेंगे आजाद भारत के सबसे साहसी सैन्य अभियानों की कहानियां, ऐसी कहानियां जिनका हमारी किताबों में बस एक दो लाइनों में जिक्र मिलता है, लेकिन जिनके पीछे छिपे हैं रोमांच, रणनीति और अद्भुत फैसलों के किस्से। आज की कहानी है ऑपरेशन पोलो। साल 1947, देश आजाद हो चुका था, लेकिन भारत अभी भी पूरा भारत नहीं बना था। अंग्रेज जा चुके थे, मगर उनके पीछे छोड़ गए थे 500 से ज्यादा रियासतें। अब सवाल था कि ये सब किसके साथ जाएं? भारत, पाकिस्तान या फिर खुद को एक अलग देश घोषित कर दें। ज्यादातर रियासतें मान गईं। कुछ ऐसे इलाके थे जिनके राजा या नवाब भारत या पाकिस्तान के साथ जाने की बजाय अलग देश बनने का ख्वाब देखने लगे थे। 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने नई दिल्ली की नींद उड़ा दी: जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। इनमें सबसे ताकतवर था हैदराबाद। हैदराबाद, जिसके निजाम मीर उस्मान अली खान उस दौर में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। उनकी दौलत के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे। हीरे, जवाहरात, सोना, महल, सब कुछ था उनके पास। लेकिन उन्हें सिर्फ दौलत ही नहीं चाहिए थी, वे चाहते थे एक अलग मुल्क। उनकी इच्छा थी कि हैदराबाद न भारत में मिले न पाकिस्तान में, बल्कि एक आजाद मुल्क बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरे। निजाम ने अंग्रेजों से भी इस बारे में बात की, यहां तक कि राष्ट्रमंडल के भीतर एक स्वतंत्र राजशाही का दर्जा मांगा, लेकिन आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने साफ इनकार कर दिया। उधर एक और सच्चाई थी, हैदराबाद की लगभग 85% आबादी हिंदू थी, लेकिन सत्ता, सेना और प्रशासन के ऊंचे पदों पर मुसलमानों का वर्चस्व था। दिल्ली में देश की बागडोर गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में थी। पटेल का मानना साफ था, भारत के बीचों बीच कोई अलग देश नहीं रह सकता। उन्होंने निजाम से भारत में विलय का आग्रह किया, लेकिन जवाब में 15 अगस्त 1947 को, जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, हैदराबाद ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, यह नई दिल्ली को खुली चुनौती थी। इसके साथ ही निजाम ने यूरोपीय देशों में व्यापार प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने और पुर्तगालियों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए अपने कदम बढ़ाए। लेकिन हैदराबाद की सीमा में कोई बंदरगाह नहीं था, और इसके लिए निजाम की कोशिश थी कि वो गोवा को पट्टे पर ले ले या फिर उसे खरीद ले। उनकी इस कोशिश की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री पंडित नेहरू चिंतित हो गए। लेकिन इस खबर के बाद गृहमंत्री सरदार पटेल का अलग रिस्पॉन्स था। उन्होंने अपने तेवर कड़े कर लिए। कुछ ही समय बाद भारत और हैदराबाद के बीच एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट हुआ। समझौता यह था कि 1 साल तक दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखेंगे और कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन कागज पर लिखी बातें जमीन पर टिक नहीं सकी। हैदराबाद के भीतर कासिम रिजवी के नेतृत्व में रजाकारों का एक संगठन तेजी से ताकतवर होने लगा। रजाकार सिर्फ एक संगठन नहीं था, वो धीरे धीरे एक हथियारबंद मिलिशिया में बदल चुका था। सीमा पर हमले होने लगे, रेल की पटरियां उखाड़ी जाने लगी, भारतीय इलाकों में तनाव बढ़ने लगा। उधर पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठा। इतिहासकार लिखते हैं कि इसके बाद हैदराबाद ने इस समझौते का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। उसने पाकिस्तान के साथ साजिश करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान ने हैदराबाद को गुप्त रूप से 15 मिलियन पाउंड का कर्ज दिया ताकि वो भारत के खिलाफ हैदराबाद को खड़ा कर सके। इस पैसे से हैदराबाद ने एक मिलिशिया का गठन किया और हैदराबाद में भारत के साथ लगी सीमाओं पर
रेलवे की आवाजाही को रोकना, पटरी तोड़ना जैसे काम करने शुरू कर दिए। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने वायसरॉय को कम्युनल राइट्स की चेतावनी दी। दूसरी तरफ हैदराबाद की सरकार ने अपने भारतीय शेयर बेच दिए, भारतीय मुद्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, मूंगफली के निर्यात को रोक दिया। पाकिस्तान से अवैध हथियार खरीदे और रजाकार नाम की मिलिशिया को और अधिक मजबूत करना शुरू कर दिया। उनके पास हथियार पहुंचने लगे, रजाकारों की संख्या बढ़ने लगी। दिल्ली में सरदार पटेल तक हर दिन रिपोर्ट पहुंच रही थी। वे समझ चुके थे अब बातचीत की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है। फिर आया 13 सितंबर 1948। यही वो दिन था जब भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई की मंजूरी दी। इस अभियान का नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। इस ऑपरेशन की योजना दक्षिणी कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल E.N. गोडार्ड ने तैयार की और इसी वजह से इसे गोडार्ड प्लान भी कहा गया। स्ट्रेटेजी साफ थी। मुख्य हमला 2 दिशाओं से होना था, एक तरफ सोलापुर, दूसरी तरफ विजयवाड़ा, और सीमा के दूसरे इलाकों से छोटी छोटी टुकड़ियां हैदराबाद की सेना को उलझाए रखेंगी। पूरे अभियान की कमान लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जी के हाथों में थी। जमीन पर टैंक तैयार थे, आसमान में हॉकर टेम्पेस्ट लड़ाकू विमान। भारत पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका था। 13 सितंबर की सुबह घड़ी में जब 4 बजे थे, भारतीय सेना ने हैदराबाद की सीमा पार कर ली। पहली बड़ी भिड़ंत हुई सोलापुर सिकंदराबाद मार्ग पर। बोरी नदी का अहम पुल भारतीय सेना ने सुरक्षित कर लिया। नालदुर्ग पर हमला हुआ। मरगा की तरफ बढ़ती भारतीय बख्तरबंद टुकड़ियों ने रजाकारों का प्रतिरोध कुछ ही देर में तोड़ दिया। पूर्वी मोर्चे पर भी भारतीय सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे थे। कोडर, मुनगाला, एक एक करके शहर भारतीय सेना के नियंत्रण में आते गए और दूसरे दिन भारतीय सेना और तेजी से आगे बढ़ी। राजेश्वर, औरंगाबाद, कई जगहों पर हैदराबाद की सेना ने लड़ाई लड़ी, लेकिन भारतीय सेना की गति नहीं रोक सकी। तीसरे दिन लातूर, मोमिनाबाद, सूरजपेट, हर मोर्चे पर दबाव बढ़ता गया। पीछे हटती हैदराबादी सेना ने पुल तोड़े, रास्ते रोके, लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने तेजी से मरम्मत कर आगे बढ़ने का रास्ता बना दिया। चौथे दिन जाहिराबाद की तरफ बढ़ती भारतीय सेना पर रजाकारों ने घात लगाकर हमले किए, लेकिन तब तक बाजी लगभग पलट चुकी थी। और फिर 17 सितंबर 1948 का वो दिन, भारतीय सेना बीदर पहुंच चुकी थी। चिटियाल, हिंगोली, कई अहम ठिकाने उसके नियंत्रण में आ चुके थे। 5वें दिन की इस कार्रवाई ने हैदराबाद की सैन्य शक्ति लगभग तोड़ दी और शाम 5 बजे निजाम ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। सिर्फ 5 दिनों में भारत के बीचों बीच बनने वाला एक अलग देश इतिहास बन गया। हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। दिलचस्प बात यह है कि इस अभियान का नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया। क्यों रखा गया? उस समय हैदराबाद में दुनिया के सबसे ज्यादा करीब 17 पोलो मैदान थे और यही वजह थी कि इस फौजी अभियान का कोड नेम रखा गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, ये उस भारत की कहानी थी जो अभी अभी आजाद हुआ था, लेकिन अपने नक्शे को अधूरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सरदार पटेल की राजनीतिक इच्छा शक्ति, भारतीय सेना की सटीक योजना और जवानों के अद्भुत साहस ने 5 दिनों में वो काम कर दिखाया जिसे असंभव माना जा रहा था। ये था आजाद भारत का पहला बड़ा सैन्य अभियान और इसी वजह से ऑपरेशन पोलो हमेशा भारतीय इतिहास में पराक्रम की पहली बड़ी मिसाल बनकर याद किया जाएगा। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे एक और ऐसे ऑपरेशन की कहानी जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय सैनिक सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करते, बल्कि खुद इतिहास भी लिखते हैं। दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को और पूरी टीम को। नमस्कार।